हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था और उसको टाइप बाय टाइप बहुत ही ढंग से उसको आगे की तरफ ले जा रहे थे। और उसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, क्योंकि जितने लोगों का माँ बाप का सपना पूरा होगा वो यहीं से होगा। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ये 0 लेवल से उठाया गया और हाई क्वालिटी तक गया है। तो जब हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे तो ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपका डबल स्लॉट में चलने लगे। उसके लिए इस फैमिली को 2000 का करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में पावर लगती है और क्या पावर लगती है आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे वीडियो और मिलेंगे। कंटेंट तो आपका बिल्कुल प्रिपेयर है और वो भी अपडेट कंटेंट प्रिपेयर है प्री प्लस मेंस के लिए। तो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बच्चा आज 5वां पार्ट होगा। टाइप बाय टाइप चल रहे थे। आज का टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 2 से 3 ही टाइप कराऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आपका जो शुरू होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी सिंपल वाले भी कराएंगे, तो सिंपल वाले टाइप जो आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन उससे अब 1-2 लैंग्वेज और जोड़कर क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो आज सीखेंगे और यूट्यूब में ये पहली बार सीखने को मिलेगा आपको। देखिए, और ये तरीका भी आपको पहली बार ही सीखने को मिलेगा। जो मैं पहले बताऊंगा सिंपल वाले में, वो तरीका तो आपने सीखा होगा क्योंकि सिंपल सब लोग पढ़ाते हैं। उसके आगे का तरीका आपको सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्रॉफिट एंड लॉस आज पार्ट बच्चा कौन सा है? तो आज पार्ट नंबर है आपका 5th। कौन सा है? 5th। 4 पार्ट तक आपने किए थे टाइप बाय टाइप। 22 टाइप आपने कंप्लीट कर लिए थे। आज 23 टाइप से हम लोग शुरू करेंगे, 23वें नंबर टाइप से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पुराना टाइप है, ये नया टाइप नहीं है। तो ये बहुत लोगों ने यूट्यूब में कराया भी है, लेकिन इसके बाद वाला जो टाइप आएगा उसके 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, फिर उसके बाद नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 लाइन जो जुड़ कर आने लगी वो क्योंकि 2022 में ही पहली बार पूछा गया है, तो 2022 के क्वेश्चन इंक्लूड ही नहीं किए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये, तो कंटेंट पर ध्यान दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5th। और टाइप कौन सा है बच्चा? दिख रहा होगा टाइप नंबर आपका आएगा 23। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। 50 तक आपने कंप्लीट कर लिए थे, 51 आपको साइड में लगा दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग, एक क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा और 2 से 3 मेथड से बताऊंगा। फिर उसके बाद ऐसे नहीं करना है, उसके बाद इसको अलग तरीके से ही करेंगे, ठीक है। कह रहा था प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 8,800। एक कोई आर्टिकल है, उसको हम 8800 रुपए बेचते हैं, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्रीड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल ऑफ 7200। लेकिन उसी आर्टिकल को यदि हम 7200 का सेल कर दें तो जो हमारा तब हमको लॉस हो जाता है। कितना लॉस होता है? जितना मुझे पहले प्रॉफिट हुआ था उतना ही अब मुझे लॉस होता है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा यदि उसे 9600 की बेची जाए, 9600 की सेल की जाए, तो कितना लाभ प्रॉफिट परसेंटेज होगा? तो आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा, कोई एक आर्टिकल है, उसको यदि हम कुछ रुपए में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। यदि हम उसको अब कुछ और दाम पर बेचा गया, दूसरे दाम पर, लेकिन उस पर हमको कुछ लॉस हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ था और लॉस हुआ था वो दोनों ही सेम है। यदि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सेम है तो पहले तो आप कॉस्ट प्राइस ज्ञान करो। जब कॉस्ट प्राइस आप फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको कह रहा है इतने रुपए में बेचना है, तो आपको प्रॉफिट हुई, कितने % की प्रॉफिट हुई वो बताने। तो सीपी कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, सबसे बेसिक सा तरीका सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। साइड में क्वेश्चन लगाओ। कह रहा किसी वस्तु को 8800 रुपए में बेच दिया जाए। यदि हम 8800 रुपए में बेचते हैं, कितने रुपए में? 8800 रुपए में, तो हमको प्रॉफिट होता है कितने का? तो ये कॉस्ट प्राइस है। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो लेट कर लो 1 से क्या होता है? कैलकुलेशन छोटा। आप जरूरी नहीं 1 ही लेट करूं, आप 100 लेट कर सकते हैं, 1000 लेट कर सकते हैं, 2 लेट कर सकते हैं, 7 लेट कर सकते हैं, इच्छा आपकी। लेकिन कह रहा है यदि इसी को हम 7200 रुपए में इसी आर्टिकल को सेल करें, कितने रुपए में? 7200 रुपए में। जस्ट अ मिनट, 7200 रुपए में इस आर्टिकल को क्या करें हम? सेल करते हैं, तो हमको उतने रुपए की लॉस होती है। मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ तो 1 ही रुपए का हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आप एक्स ही मान सकते थे, ए भी मान सकते थे। ए का प्रॉफिट हुआ, ए का नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो कह रहा है ओवरऑल देखा जाए तो कह रहा है 1 रुपए का क्या हुआ? लॉस हो गया। जब आप कहेंगे बिल्कुल सर 1 रुपए का लॉस, तो पहले तो कॉस्ट प्राइस पता हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस बच्चा कितना दे रहा है? 7200 और 8800। आप कहेंगे सर 1600 का डिफरेंस है। कितने का? 1600 का। 1 और 1 का कितना डिफरेंस है? सर 2 का डिफरेंस है। कितने का? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1600 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1600 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? सर 800 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 800। आप 800 यहां पर रखेंगे
तो यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो यदि 800 यहां से घटा देंगे तो 8000 सीपी हो जाएगा। आप यहां से भी कर सकते, 800 का लॉस हो रहा था, यहां पर 800 का लॉस हो रहा था, तो हम इसमें क्या करेंगे, 7200, 800 रुपए हमने हानि पर कोई चीज बेची, मतलब 7200 की बेची, तो 800 हानि हुई है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 8000 रहा होगा, तभी तो रहा था, तो इसमें हम सेल कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आएगा आपका 8000, सीपी कितना निकल कर आया 8000। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आप कहेंगे हाँ जी सर 2 यूनिट की वैल्यू 1600 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो 8000 हमारा सीपी हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है यदि इसको 9600 में सेल किया जाए, क्वेश्चन में लिखा 9600 में सेल किया जाए, 9600 रुपए में सेल करें, कितने रुपए में, 9600 में, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर, हमको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 1600 का, कितने का 1600 का, कितने रुपए से सर 8000 से, क्योंकि बेस कॉस्ट प्राइस मानते थे, इंटू 100%, लिखने की जरूरत नहीं, 2 जीरो से, वो अदर इंस्टीट्यूट वाले लिखाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो एलिमेंट, 16 1/5 क्या आया 1/5, और 1/5 जो होता है वो बच्चा 20% होता है। ये 16/8000 का मतलब कितना लिखा है 1/5, और 1/5 आपका होता 20%, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, यदि इतना टाइम इसमें बर्बाद करेंगे तो काफ़ी है। आपको ये सवाल सिर्फ 4 से 5 सेकंड में करना है। तो कैसे 4 से 5 सेकंड में करेंगे वो समझते हैं। एक ये बेसिक तरीका हो गया, साइड से क्वेश्चन नहीं हट रहा है, ठीक है, ये देखिए बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप सीधे सीधे डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है सर, 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस, 2 का। फिर उसके बाद नंबर्स का डिफरेंस, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है जिसमें लॉस हो रहा है, सर 1600 का डिफरेंस है, कितने का 1600 का। कितने टाइम ज्यादा सर 800, एक कितने टाइम ज्यादा सर 800 टाइम ज्यादा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 800 है, तो एक बार लॉस हो रहा, लॉस वाले में जोड़ देते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसमें घटा देते हैं। तो 800 क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे किसमें 7200 में, तो कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 8000 आ जाएगा। 7200 में 800 जोड़ देंगे 8000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। 9600 की सेल की गई, कितने की 9600 की, कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर इसमें हमको प्रॉफिट हो गया जाके 1600 का, कितने का 1600, कितने से 8000 से, कितने से 8000, 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट, 16×5 = 1/5 क्या आया 1/5, और 1/5 होता 20%, तो 20% विल बी करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना, जब कभी भी जितना प्रॉफिट हो जितना ही लॉस हो, जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो, तो जो भी दिया गया बस उसका एवरेज निकाल लो। एवरेज का मतलब दोनों का सम करके आधा कर दो, दोनों का सम करके आधा कर दो, या दोनों को आधा आधा करके सम कर दो, ये होता है एवरेज। ठीक है, तो ये होता है एवरेज। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है, आपको तीसरा मेथड बताया जा रहा है। कितने कितने की थी, एक 7200 रुपए की चीज थी, एक 7200 की थी, और दूसरी कितने की थी सर 8800 की थी। इन दोनों का आधा करके क्या कर देंगे, यही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। कभी भी लॉस और प्रॉफिट सेम हो, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस इज सेम, तब हमेशा एवरेज ले लेते हैं। तो इसका एवरेज ले लो 7200 और 8800, इसका एवरेज ले लोगे कितना आ जाएगा, आप सर कहेंगे 8000 आएगा। एवरेज का मतलब इन दोनों का सम करके आधा कर दो, या इन दोनों के बीच का नंबर 8000 ही रहेगा। तो हमारा सीपी जो रहेगा डायरेक्ट 8000। अब जितने का सेल कर रहा है या इतने से ज्यादा का बेचना है, वो सारी क्वेश्चन में 1-2 लैंग्वेज वो जोड़ता रहता है। तो डायरेक्ट मैंने सिंपल वाला नहीं रखा था, कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करो, मैं 1-2 लैंग्वेज से जुड़ कर आ रहे हैं वही क्वेश्चन रखें, क्योंकि इतना समय नहीं कि पूरा करा दिया जाए। तो 8000 करेक्ट। पहला क्वेश्चन था, बहुत डीपली समझाया, अब दोबारा से नहीं होगा, इसीलिए कह रहे लाइव कनेक्ट होंगे तो आप अपने डाउट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आपके माँ बाप का सपना यहीं से पूरा होना है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 52। तो किसी भी तरीके से कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, साइड में लगा हुआ है। The profit made by selling article is 13,400 rupees is equal to amount of loss incurred on selling the same article is 11,600. कह रहा what will be the profit if it sold by 14,750। सेम क्वेश्चन है, जितना प्रॉफिट उतना लॉस, एवरेज ले लेंगे, मतलब दोनों का जोड़ के आधा कर लो या दोनों को आधा आधा करके जोड़ लो। तो मैं डायरेक्ट आधा आधा करके जोड़ ले रहा हूँ। 13,400, तो 13,400 का आधा करेंगे सर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 00 6700 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 11,600। 11,600 का आधा करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 11,600।
तो ये 5 हो जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 5800। कितना आपका कॉस्ट प्राइस निकला, 0 0 8 7 15, 1 कैरी, 6 5 11 और 1 12, 12,500 यही आपका सीपी निकल कर आया। 12,500 ये सीपी निकल कर आया। इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करिए, आप एक एक पॉइंट देखिए। तो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया कितना, 12,500, 12,500। सेलिंग प्राइस कितना, कितने रुपए का वो कह रहा बेचने को, वो कह रहा सर 14,750 रुपए में बेचा जाए, 14,750 रुपए में बेचा जाए, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा सर, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, डिफरेंस निकाल दीजिए। 0 में 0 गया, 5 में 0 गया, 7 में से 5 गया 2 बचा, 14 में से 12 गया 2 बचा, 2250 का प्रॉफिट हुआ। कितने से प्रॉफिट हुआ सर, 12,500 से। ये नहीं कि इंटू 100% खच्चरों के जैसे कराने लोगों, नहीं, डायरेक्ट सॉल्व होगा। 0 से 0 एलिमिनेट, 0 से 0 एलिमेंट। आप ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हो। वो डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2250, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा था, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा ही नहीं गया, वो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो 2250, तो 2250 ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब करें। जितनी जल्दी आप 2000 फैमिली करेंगे, लाइव कनेक्ट होंगे, डबल स्लॉट में चलेगी। एक में आपको अर्थमेटिक में पढ़ाएंगे, एक में एडवांस पढ़ाएंगे, और फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। आपके इंग्लिश के भी टीचर भी आएंगे, जीके के भी। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए हार्डली से हार्डली 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं था, यही चीजें सीखनी है, ठीक है। यूट्यूब में ऐसा आपने शायद ही कहीं पढ़ रखा होगा, पेड में नहीं पढ़ रखा होगा, यूट्यूब तो दूर रहा है ना। तो क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं 53। ज्यादा आज की क्लास बड़ी हो नहीं पाएगी क्योंकि समय नहीं, ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपकी क्लास हो रही है प्रॉपर, उससे कोई बेफिक्र रहे। 30 35 40 मिनट का तो मैं वीडियो लेक्चर दूंगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ढीली थी इसलिए। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 53। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5698, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5798 रुपए में बेचा, उससे हुई हानि के लाभ के बराबर होगी, ठीक है, बराबर है, सेम है। तो पहले तो क्या फाइंड कर लो, इसको क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं। क्या कह रहा है, 14 सही 2/7% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए। मतलब 7 रुपए की चीज रही होगी, 14 सही 8 बट्टे की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। 7 रुपए की चीज रही होगी, 1 रुपए का प्रॉफिट आएगा, मतलब 8 रुपए की सेल करोगे। तो 7 रुपए की चीज को हमको 8 रुपए में सेल करना है। तो आंसर कहीं ना कहीं 8 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन ए 8 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन बी 8 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन सी भी 8 का मल्टीपल है, ऑप्शन डी भी। तो मतलब ए और बी ऑप्शन तो आपने क्वेश्चन देखा वैसे ही एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे। आप तुक्का भी लगा सकते हैं अक्कड़ बक्कड़ करके, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ए और बी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। देखिए कैसे, पर पूरा कैसे होगा, सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन कैसे, आधा कर लीजिए, उसके बाद सम कर लीजिए, क्योंकि एवरेज निकालते हैं। कब एवरेज निकाला जाता है, जब ये क्या होते हैं, कहेंगे सर जब ये प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सेम होते हैं। और यदि सेम नहीं है तो हम डिफरेंस वाले मेथड से करेंगे, लेकिन जो पहला मेथड बताया गया था उससे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें समय होगा, लेकिन बेसिक वही था। एक वस्तु को 5798, तो 5798 का हाफ क्या हो जाएगा, 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9, 2899, ठीक। सीपी फाइंड कर रहे हैं। और दूसरा 80-20 है, 80-20 का आधा हो जाएगा 40-20। इनका सम करोगे तो 9, 9 2 11, 1 कैरी, 9 6, मतलब 6919 ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 6919 इसका क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस्ट प्राइस होगा। 6919 इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 6919। लेकिन आपको सेल कितने का करना है, सेल करना भी है 14 सही 2/7% के प्रॉफिट में, 14 सही 2/7% के प्रॉफिट में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, 1/7 मतलब 7 रुपए की चीज रही होगी, उसको 1 रुपए प्रॉफिट मतलब 8 रुपए में सेल करना। तो 8 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है, 7 यूनिट की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रहा 6919। सॉल्व करेंगे कितने टाइम से ज्यादा, 7 9 63, 7 9 63, कितना बचेगा यहाँ पर, 6 बचा होगा, 61, 7 8 56 और 7 7 4 987। तो ये भी 987 टाइम्स आ जाएगा। अब ये यदि 900 होता
यदि 1000 भी होता तो 8000 होता, 1000 भी होता तो ये कितना होता, 8000 होता। यहाँ तो 900 से कम है, तो आंसर 8000 से कम आना चाहिए। ऑप्शन सी 8000 से ज्यादा दे रहा था, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा कौन सा, डी, वही करेक्ट होगा। ठीक है, गुणा कराने की जरूरत ही नहीं थी। 7 8 9 6, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे, तो गुणा भाग नहीं करना होता है ज्यादा, तभी सरकारी नौकरी मिलती है। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 54। बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, जो मैं एक क्वेश्चन पढ़ा दूं उसको टाइप बाय टाइप कर लीजिए, इसी के प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा क्या पढ़ाया गया। एग्जाम ओरिएंटल पढ़ना है आपको, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लो, कोई विद्वान थोड़ा नहीं बनना, सरकारी नौकरी चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट समझते हैं। ये कंटेंट बहुत मेहनत से बनाया गया है, एक ही टाइप से जितनी लैंग्वेज से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं ले आया हूँ। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ पेड से, तो वो जो सिलेबस होता है वो कम से कम, ये सिलेबस जो है, ऐसे क्वेश्चन आपको एक नहीं 12 से 15 मिलते हैं डिफिकल्ट डाटा के, इतने डिफिकल्ट डाटा की उस बच्चे से आप कभी भी कुछ भी पूछेंगे ना, वो आपको विद इन सेकेंड बताएगा। क्यों, उसने हार्ड वर्क किया है। किसने कराया, मैंने। वही कंटेंट लाएगा, लाइव के बाद ऐसा कंटेंट आपको भी मिलेगा, इसलिए अभी टाइप बाय टाइप करा रहे हैं। तो इतना ही कर लेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप कोई सी भी बुक उठा के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं 54 53। 54 साइड में लगा, सेम क्वेश्चन है। करेक्ट, प्रयुक्त कार डीलर एक कार को 7.6 लाख रुपए में सेल करता है और कुछ नुकसान होता है। यदि उसने 9.2 लाख रुपए में बेचा हो तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना है। 3 गुना का मतलब क्या, इनका डिफरेंस कितना निकलेगा, 4 गुना। भाई डिफरेंस कैसे निकालते, 3 गुना लाभ हो रहा है, 1 हानि हो रही, इनका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालो। तो 3 + -1 = 4, ऐसे डिफरेंस निकालते हैं। एक एक पॉइंट बताया जाता है। ठीक, मैं जब कॉन्सेप्ट पहले बढ़ाता हूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन उसके लिए लाइव कनेक्ट होना। तो 4 का डिफरेंस आया, कितने का, 4 यूनिट का। 4 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई, इनका डिफरेंस 9.2 में से 7.6 सब्ट्रैक्ट करो, तो देखिए 12 में से 6 गए, आप कहेंगे सर 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6। तो 1.6 कितने टाइम ज्यादा सर, 0.4 टाइम से ज्यादा, 0.4 टाइम से ज्यादा। आपको कह रहा है कि देखिए अब हानि में करेंगे तो एक ही गुना करना पड़ेगा 0.4, तो आपको 0.4 जोड़ना पड़ेगा। हानि वाला क्या था 7.6, तो 7.6 में 0.4 मतलब जोड़ेंगे एक गुना, तो कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 लाख। आपसे यही कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। 2 से 3 सेकेंड बस, इससे ज्यादा सवाल नहीं था। कैसे है, खच्चड़ हो बिल्कुल से भैया। देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर यदि आप बेचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, यहाँ पर आप बेचते हैं तो आपको 7.6 रुपये लॉस होता है। कितना लॉस होता है, इसका 3 गुना, तो ये 3 गुना प्रॉफिट हो गया। कितने में आपने सेल किया था इसको, 9.2 में सेल किया था। तो इनके बीच का जो डिफरेंस था वो बच्चा 1.6 था। कितना था, 1.6 था। कितना था, 1.6 था। इनके बीच का डिफरेंस कितना था, 4। तो कितने की यूनिट की वैल्यू हो गई, 0.4 यूनिट की वैल्यू हो गई। 4 एकम 4 मतलब 0.4 इसमें जुड़ेगा, वही सीपी होगा। तो 7.6 में 0.4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। तो ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट ये देखिए एक लाइन में सवाल। डिजिटल बोर्ड होता तो इतना भी नहीं लिखा जाता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ही 4 से लगाकर 1.6 मतलब 0.4 गुना बस 8 लाख लिख देता, है ना। तो समस्या नहीं है, लग जाएगा बहुत जल्द, बस आप साथ दीजिए। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। फिफ्टी फाइव टाइप को चेंज कर दिया गया, ये टाइप बहुत पूछा जाता है, लेकिन अब इससे अलग क्वेश्चन मेंस में बनने लगे हैं। क्या बनने लगे वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये टाइप मैं आज कंप्लीट कराऊंगा आपको। लिखा है एक दुकानदार, ये सभी ने ये टाइप कराया, लेकिन इससे जो आगे बनने वाले क्वेश्चन वो किसी ने नहीं कराया, लेकिन मैं कराऊंगा। इनकी क्या बेस्ट अप्रोच है वो बताऊंगा, इसको ऐसा अप्रोच बताऊंगा जो किसी ने बताया होगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ वही अप्रोच बताऊंगा जो सबने बताया। लेकिन इसके बाद जो न्यू लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए, इसी में इंक्लूड हो गए 1-2 लाइन जोड़कर, उसमें बताऊंगा मैं जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा।
168 पिन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पिन के लागत मूल्य का लाभ होता है। जब भी कभी लागत मूल्य पर लाभ हो, जब भी कभी सीपी पर लाभ हो, तो जो आपको सेल करने वाला है वही आपका कॉस्ट प्राइस होता है, उतना ही प्रॉफिट होगा। तो 14 का प्रॉफिट हो गया, कितने से प्रॉफिट हो गया, ऐसा क्यों होता है, उसके लिए लाइव कनेक्ट हुई है 168। सॉल्व कर लेंगे तो 14 एकम 14 से एलिमिनेट, 14 दूनी 28, 1/12 और 1/12 होता है 8.25%, 8.33% होता है बच्चा, 8 होल 1/3%, यस 8.33%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ समझ नहीं था। जब कभी भी क्रय मूल्य पर, क्या चीज, क्रय मूल्य पर, ऐसा क्यों होता है, चलो अच्छा बता देता हूँ। क्रय मूल्य पर लाभ पूछे, किस पर, क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर कह रहा है, तो क्यों ऐसा होता वो ही चीज समझा देते हैं, ठीक है। तो समझिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। कह रहा है 168 पिन बेचने पर आप सेल कर रहे हैं, तो लागत मूल्य पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर 14 पिनों का। तो प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चा, प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग। एक समझा देंगे आप, दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। जब जिसको कुछ ना समझ में आए तो ये समझ में जरूर आएगा। तो 168 पिन बेचने पर तो आपने सेल कितने की, 168, ठीक है 168। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा, क्रय मूल्य का 14 पिन हो रहा, क्रय मूल्य का, तो 14 पिन हो रहा है किसका, कॉस्ट प्राइस का, किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट लिखा है ना, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा आपको, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, यही तो लिखना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, डायरेक्ट ही ये चीज समझी जाती है। गुणा कराएंगे 168 एसपी माइनस हो जाएगा 168 सीपी, ठीक, बराबर में हो जाएगा 14 सीपी। ये लाइन भी नहीं लिखनी थी आपको, डायरेक्ट ये लाइन लिखनी थी, शॉर्ट में भी करेंगे तो उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 168 सीपी बराबर एसपी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 168 में से क्या 14 आप जोड़ नहीं पाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 1 कैरी, 6 2 8 1, 182 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसको एलिमिनेट कर लेंगे 14 से, 14 एकम 14, 14 थे 42, ठीक। इसको एलिमिनेट करेंगे तो 12 टाइम्स चला जाएगा, ठीक। तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या आ गया मेरे लाल, ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा सामने वाला, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन। आपको 12 रुपए की चीज थी, 13 में बेच गया, कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने से सर 12 रुपए से, और 1/12 क्या होता है सर 8.33%, खत्म बात। ये चीज कराई गई थी, ये चीज डायरेक्ट। और डायरेक्ट आपको पता करना था ये कैसे हुआ, तो मैंने अभी इसके पहले डायरेक्ट इसका मेथड लिखा था। आपको इतनी खिचड़ी नहीं पकानी, ये खिचड़ी भी पकाएंगे हम लोग, लेकिन तब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे बच्चा, कौन सी, ये वाली। और जब आप ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे करते करते, तो हम लोग ये वाली भी लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यही वाली लाइन लिखेंगे, लास्ट वाली। तो इतना कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। इसका सिंपल सा मेथड ही बता दिया। लागत मूल्य में क्यों ऐसा होता कि जो भी बोले जाए तो 14 लिख दो और डिवाइड बाय जितना भी सेलिंग प्राइस दे रहा था। तो सॉल्व करेंगे तो 14 एकम 14, 1/12, और 1/12 कितना होता है 8.33। आपको डायरेक्ट ये समझाया गया था, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो और हानि होगी तो वो हानि के लिए भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो हानि के लिए आप घर पर भी कर सकते हैं, क्यों ऐसा होता वो भी आपको बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, साइड में लिखा है 132 आमों को बेचने के बाद एक विक्रेता को 12 आमों के क्रय मूल्य की हानि होती, उसकी हानि परसेंट। तो 12 की क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य कह रहा ना, जब क्रय मूल्य कह रहा है तो एक 12/132 हो जाएगा। और 12/132 क्या होता है, 1/11 सर हानि हो रही थी तो 9.0, 1/11 होता है 9.9%। आपने क्वेश्चन देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए। क्यों ऐसा होता मैंने वो भी बता दिया। आप YouTube में किसी से भी पढ़ लीजिए, आपको किसी ने नहीं क्यों बताया होगा, आज मैंने बताया। क्योंकि 1-2 लैंग्वेज जुड़ जाएगी तो आपको वही पता होना चाहिए। ये मेथड तब फेल हो जाते हैं, हालांकि कर इनसे भी सकते हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको सीखनी है।
बेवकूफ़ ना बनिए कहीं भी, और ट्रिक के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़िए, बर्बाद हो जाएंगे। माँ बाप का सपना पूरा कीजिए बस। नहीं समझते हैं क्वेश्चन नंबर, पाप नहीं चाहिए किसी के, सबके माँ बाप का सपना पूरा होगा। 57, 45 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को विक्रय मूल्य के 12 मीटर का लाभ होता। तो अब आ गई बात विक्रय मूल्य के, तो यहाँ से क्वेश्चन बदल गया। तो विक्रय मूल्य की बात आ गई, तो इसका मैं आगे ही आपको बताऊंगा बेसिक सा प्रोसेस, लेकिन अभी समझ लीजिए 12 मीटर का लाभ हुआ तो लाभ तो 12 ही रहा होगा। लेकिन विक्रय मूल्य पर अभी तक क्रय मूल्य हम किसको मान रहे थे? 45, जो ऊपर पूरा टोटल नंबर देता था ऐसा ही मानते थे। क्यों ऐसा होता, वो शुरुआत में मैंने बता दिया, पहले जो क्वेश्चन बताया था। तो 12 मीटर का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य पर 12 मीटर का लाभ हुआ, तो वो कहीं ना कहीं चीज, यदि 45 रुपए तुम सीपी मान रहे हो तो वो कितने रुपए की तुमने सेल की होगी बताइए सर? तो आपने सेल कितने की होगी? तो आपने सेल की होगी 12 ज़्यादा इसको 33 रुपए की सेल की होगी। कितने रुपए की? 33 रुपए की। ये बेच रहे हो ना भैया, कोई भी चीज़ आप 45 रुपए की बेच रहे हो, आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 12 रुपए का। तो कहीं ना कि कितने रुपए रहा होगा? 33 रुपए सीपी रहा होगा। तो 33 रुपए सॉल्व कर लेंगे, कितना रहा होगा? 33 रुपए रहा होगा। कितना? 33। अब बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3 चौको 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक, अब 1/11 अभी बताया 9.09%, 4 का गुणा हो जाएगा तो 9 चौको 36, 36.36%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड के सवाल थे, इससे ज़्यादा इनमें समय नहीं लगना था। ठीक है, अब क्वेश्चन को 52 आ गया, मैं फिर से बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप। तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 58 साइड में लगा। ऐसे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन रखे, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा, इसके बाद ऑफलाइन क्लास लगी हुई है, तो आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आप उतना ही प्रॉफिट में रहेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, 72 वस्तुओं को बेचने के बाद 12 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस पर हानि हुई है, तो उसको लॉस हुआ है ना 12 वस्तुओं का, किस पर? सेलिंग प्राइस पर लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस पर लॉस होने का मतलब क्या है कि सीपी माइनस कितनी वस्तुएं सेल कर रहा है? सर 72 वस्तुएं सेल कर रहा है। कितनी? 72। तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, क्योंकि हानि हो रही है तो मतलब सीपी माइनस एसपी, लाभ होता तो एसपी माइनस सीपी, गुणा कराएंगे तो 72 सीपी माइनस का 72 एसपी बराबर हो जाएगा 12 एसपी, 12 एसपी के। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए आप, 72 एसपी, तो ये उधर जाएगा प्लस का, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 72 में से 12 गया 60 कॉस्ट प्राइस, ये 72 उधर चला जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 12 से काट लेंगे, 12 पंचे 60, इनका सीधे सीधे आपने रेशियो ले लिया, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72। सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 6 है। लेकिन बुक में कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 यूनिट नहीं है, वो 6 यूनिट नहीं है। भैया कितनी है जब 6 नहीं है? एक सेकेंड बच्चा, गड़बड़ हो गया, ये उधर जाएगा 84 हो जाएगा। कितना? 84। तो 12 छंग 72 6 और 12 सत्ते 84, 7 एसपी हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस उधर जाएगा तो 84 एसपी हो जाएगा ना। तो 6 और 7, तो सेलिंग प्राइस कितना आया? 6 और कॉस्ट प्राइस 7। कह रहा कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट नहीं है, कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट नहीं है। कितने यूनिट है सर? 980 यूनिट है। कितने यूनिट है? 980। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितने टाइम ज़्यादा सर? 140 टाइम ज़्यादा। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 6 गुना ना, सेलिंग प्राइस होगा वो 6 गुना नहीं होगा, वो भी 140 टाइम ज़्यादा। और 14 छंग 72, 84 सॉरी, कितना होता है? 84, 14 छंग 84, 840 इतना रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपको सीखना है, यही इसकी बेस्ट अप्रोच होती है, इसके अलावा इसकी कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है। तो आपको ये किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप देखिए नेक्स्ट टाइप, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है ना। तो ये सब मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन कल सिखाऊंगा। आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये देखिए फिर नए टाइप देखिए, 58 देखिए, 59 देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, 60 देखिए कितना बेहतरीन, 61 देखिए कितना
कितना बेहतरीन सवाल। न्यू टाइप चालू हो गया, देखिए न्यू टाइप चालू हो गया 62 से, 63 से भी न्यू टाइप है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन समय लगेगा आपको, तो इसलिए वीडियो को शेयर करेंगे। यदि आप समय देंगे तो मैं आपको ज़्यादा समय दूंगा, तो आपका सिलेक्शन और पक्का होगा। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल न्यू तो सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन। तो कंटेंट एकदम अपडेट कर दिया गया, इसका रैपिड फायर रिवीजन भी आएगा जब ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। इस वीक में इसको फिनिश ही कर दूंगा, चाहे कंप्लीट हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन। सबके माँ बाप का सपना यहीं से पूरा होना चाहिए।